आप रोजाना सिर्फ 100 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 100 मर्तबा इस्तिग़फ़ार करें। यह कोई मुश्किल काम नहीं। आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, बैठे हुए भी, सोने से पहले भी। लेकिन इसका असर आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल पर जाहिर होना शुरू हो जाता है। इस्तिग़फ़ार एक अजीब चीज है। यह सिर्फ गुनाहों की माफी का जरिया नहीं, बल्कि दिल के बोझ को हल्का करने का जरिया भी है। जब इंसान बार बार इस्तिग़फ़ार करता है तो जैसे उसके अंदर जमा हुआ दबाव निकलने लगता है। वो बेचैनी जो समझ नहीं आ रही होती, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। एक सुकून सा महसूस होने लगता है जो पहले कहीं नहीं मिल रहा था। और दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान का ताल्लुक हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत होता है और इस ताल्लुक के जरिए अल्लाह की रहमत घर में दाखिल होती है। जब रहमत आती है तो फिर रिस्क में भी बरकत होती है, दिल में भी इत्मीनान आता है और घर के माहौल में भी नरमी पैदा होती है। छठा अमल है गुनाहों से बचना, खास तौर पर वो गुनाह जो हम आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। घर के अंदर कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं, मगर उनका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे गीबत, एक दूसरे के बारे में पीछे बात करना, शिकायतें करना, दिल में कुदूरत रखना। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता घर के माहौल को खराब कर देती हैं। इसी तरह हर वक्त शोर शराबा, बेमकसद आवाजें, फजूल बातें भी दिल को बेचैन करती हैं। एक बहुत गहरी बात है, गुनाह अगर छुप कर भी किया जाए तो इसका असर छुपता नहीं। वो असर किसी न किसी सूरत में जाहिर हो जाता है, कभी दिल की बेचैनी की सूरत में, कभी रिश्तों में दूरी की सूरत में, कभी घर के माहौल में बोझ की सूरत में। इसलिए अगर हम वाकई अपने घर में सुकून चाहते हैं तो हमें उन छुपी हुई चीजों पर भी तवज्जो देनी होगी। हमें खुद को रोकना होगा, अपनी जबान को काबू में रखना होगा और अपने माहौल को साफ रखना होगा। सातवां अमल है फैमिली के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करना। आजकल सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग एक ही घर में रहते हैं मगर एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारते। हर कोई अपने मोबाइल में मसरूफ है, अपनी दुनिया में गुम है। बातचीत कम हो गई है, हंसी कम हो गई है, वो अपनायत कम हो गई है जो पहले घरों में हुआ करती थी। कोशिश करें कि रोजाना कुछ वक्त ऐसा हो जब सब लोग एक साथ बैठें, एक साथ खाना खाएं, बात करें, एक दूसरे की बात सुनें। ये छोटा सा वक्त बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। कभी कभी एक सादा सा डिनर जहां सब लोग सुकून से बैठकर बात करें, दिल की बातें शेयर करें, वो दिलों के दरमियान मौजूद फासले को खत्म कर देता है। वो रिश्ते जो कमजोर हो रहे होते हैं दोबारा मजबूत होने लगते हैं। जब घर में लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं, तो एक अलग ही सुकून पैदा होता है। वो सुकून जो किसी चीज से नहीं खरीदा जा सकता, वो सिर्फ ताल्लुक से आता है, एहसास से आता है।